कदाचित् कालिन्दे तटवेपिन सङ्गीतकरवो मुदाभिरीनारे वदन कमलास्वा मधुपा रमा शम्भो ब्रह्म मरपति गणेश चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे। हरे कृष्णा। आप सभी को रथ यात्रा महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये एक बहुत ही आवश्यक वैष्णव सिद्धांत है कि जो भी उत्सव हमारे आचार्यों ने हमें बताए हैं हम विधि पूर्वक सुंदर ढंग से उनको मनाएं। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि हम ये त्यौहार मनाएं क्यों, क्या कारण है? तो उत्तर है कि एक दूसरे के मध्य एकता, प्रेम, भाईचारा व शांति बनाए रखने के लिए और विशेषतया अपनी इस इच्छा को, इस उद्देश्य को प्रमुखता देने के लिए कि हम भगवान को प्रेम कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। और ये उत्सव कैसे मनाए जाएं तो आचार्य जन बतलाते हैं कि वैसे तो विभिन्न उत्सवों की कुछ विशेष विधियां होती हैं, परंतु जो सभी उत्सवों की पहचान है वो है भगवान की कथाओं का, उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन और उनको अर्पित किया हुआ विविध व्यंजनों वाला स्वादिष्ट भोजन पाना। और ये हर व्यक्ति चाहता है और यही वह शाश्वत लीला है जो भगवान के परम धाम में सदा चलती रहती है, उनकी कथा, कीर्तन और मधुर प्रसाद। और श्री कृष्ण भगवान की ऐसी ही एक अत्यंत मधुर और मनोहारी लीला है जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव। प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव सदियों पुराना है। कुछ वर्षों पहले तक जगन्नाथ रथ यात्रा अधिकांशतः उड़ीसा, बंगाल और इनके आसपास के राज्यों के निवासी ही मनाया करते थे, परंतु वर्तमान में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की भक्तिमय अलख के कारण ये एक विश्वव्यापी उत्सव बन चुका है, जिसमें संपूर्ण भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सीमाओं को तोड़ते हुए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ये दर्शाती है कि आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति क्या है। और इस उत्सव का आरंभ होता है स्नान यात्रा से, जब भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य होता है, जिस दिन पर वे सभी भक्तों के मध्य स्नान करते हैं, अर्थात उनका अभिषेक किया जाता है। पश्चात 15 दिन वे अन्नवसर में रहते हैं, जिसमें अवसर यानी उचित समय, और जब अन्न आगे लग जाता है तो उसका मतलब है कि ये उचित समय नहीं है भगवान के दर्शन का, उसे कहते हैं अन्नवसर। तब वे भगवान जो दिन में 20 घंटे दर्शन देते हैं, लगभग 20 दिनों के आसपास यानी 15 दिनों तक अन्नवसर में चले जाते हैं। और तब भक्तों के विरह भाव को बढ़ाते हुए, उत्कंठा को उत्कट करते हुए रथ यात्रा के दिन वे आते हैं सभी भक्तों को दर्शन देने, अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए तथा सभी भक्तों को देखकर हर्षित, आनंदित होते हुए और दोनों कानों को स्पर्श करती हुई मुस्कान के साथ। तथा भगवान के बड़े बड़े नेत्रों का एक तात्पर्य आचार्यगण ये भी बतलाते हैं कि हमारे द्वारा किए गए छोटे से छोटे कार्य को या छोटी से छोटी सेवा को भी भगवान बहुत विस्तृत रूप में, बहुत विशाल रूप में देखते हैं। तो जगन्नाथपुरी में समूचे ब्रह्मांड के स्वामी आषाढ़ माह की द्वितीया को अपने मुख्य मंदिर से निकलकर अपनी मौसी गुंडीचा के घर की यात्रा करते हैं, जिसकी कथा कुछ ऐसी है कि इंद्रद्युम्न महाराज, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनवाया, विग्रहों की स्थापना करवाई, उनकी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं और कुछ वर मांगने को कहते हैं। इस पर राजा मना करते हैं। वे कहते हैं कि आपको प्रसन्न करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य था। किंतु भगवान के बार बार कहने पर फिर राजा कहते हैं कि यदि आपकी इच्छा है तो हे प्रभु, मुझे वर दीजिए कि मेरी कोई संतान ना हो। तब भगवान के पूछने पर राजा इसका उत्तर देते हैं कि आप हम पर दया करके दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं, और दारू यानी शुष्क काष्ठ, लकड़ी। किंतु यदि मेरी संतान होगी तो वह आपको अपनी पैतृक संपत्ति मानेगी, और क्या पता किसी को आने दे या नहीं, उन्हें दर्शन करने दे या नहीं। और मेरी यह इच्छा है कि आप जगत के नाथ बनकर रहें, ना कि केवल हमारे नाथ।
अर्थात इंद्रद्युम्न महाराज ने भगवान का नामकरण भी कर दिया कि जगन्नाथ। तब राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा महारानी जो वहीं पर थी किंतु संतान ना होने के वरदान से थोड़ा दुखी थी, तो भगवान उनसे कहते हैं कि हे माँ गुंडीचा, आप दुखी ना हो, मैं स्वयं बलभद्र और सुभद्रा हम तीनों भाई बहन आपकी संतान बनेंगे, कृपया हमें अपनी संतान के रूप में स्वीकार कीजिए। और तब गुंडीचा महारानी आगे कहती हैं कि यदि अपना बेटा होता तो वो हमारा श्राद्ध करता, पिंडदान करता। तो भगवान कहते हैं कि हे माँ गुंडीचा, मैं वचन देता हूँ कि जब तक इस पृथ्वी पर सूर्य और चंद्र रहेंगे मैं आपका श्राद्ध करूँगा, पिंडदान भी करूँगा। और इसी कारण जगन्नाथ भगवान के अनेक स्वरूपों में से एक है श्राद्ध वेश। और फिर आगे महारानी कहती हैं कि अपना बेटा होता तो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाता, विदेश में ही क्यों ना रहता, लेकिन फिर भी साल में एक बार अपनी माँ से मिलने तो आता, हालचाल तो पूछता, मेरे हाथ का भोजन करता। आप तो बड़े ठाकुर हैं, कैसे आएंगे। और गुंडीचा महारानी के हृदय में एक खेद भी था। हुआ ये कि जब भगवान के विग्रह बन रहे थे तब उस कारीगर ने कहा था कि मैं 21 दिन तक निराहार रहकर कार्य करूंगा, किंतु यदि मेरे कार्य में रुकावट डाली गई तो मैं चला जाऊंगा। अब 11 दिनों तक तो महल के उस कक्ष से आवाज आती रही, किंतु 12वें दिन आवाज आनी बंद हो गई। तो घबराकर रानी ने राजा से कहकर दरवाजा खुलवाया कि कहीं वो मर तो नहीं गया, क्योंकि निराहार रह रहे थे। किंतु ये थी भगवान की एक लीला। वो कारीगर अंतर्धान हो चुका था और भगवान के विग्रह इसी प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान थे। तब से रानी के मन में पछतावा रहता कि मैंने पहले ही द्वार खुलवा दिए, तो भगवान तो अंतर्यामी। इसलिए वे कहते हैं कि हे माँ, मैं अपने भाई बहन और आयुध चक्र के साथ वर्ष में पूरे 9 दिन आपके पास रहूंगा, तब आप अपनी हर इच्छा पूर्ण कर लेना। इसलिए प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ गुंडीचा महारानी के घर आते हैं और 9 दिनों तक ठहर कर फिर वापस जाते हैं। गुंडीचा मंदिर पहुंचकर तीनों भाई बहन नगर की, शहर की हलचल से दूर, मंदिर के अनगिनत सेवकों से दूर, वृंदावन के कुंजों की तरह वहां आनंद उठाते हैं। तब आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे हेरा पंचमी कहते हैं, उस दिन लक्ष्मी जी जगन्नाथ भगवान से मिलने के लिए गुंडीचा मंदिर आती हैं, परंतु दर्शन न मिल पाने के कारण क्रोधित होकर रथ के एक भाग को तोड़ देती हैं और फिर वापस मुख्य मंदिर आ जाती हैं। 9वें दिन भगवान की रथ यात्रा वापस आती है। तब लक्ष्मी जी अपनी सेविकाओं के संग भगवान से मिलने के लिए आती हैं, तो जगन्नाथ जी उन्हें मनाने के लिए और उन्हें शांत करने के लिए अपनी माला उन्हें पहना देते हैं। और इस प्रकार द्वादशी के दिन जब जगन्नाथ जी वापस आते हैं तो लक्ष्मी जी अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए द्वार बंद कर देती हैं, परंतु भगवान के अपनी हार स्वीकार करने पर द्वार पुनः खोल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार पुरी की रथ यात्रा पारंपरिक प्राचीन प्रथा का एक निर्वहन है जो जन जन को भगवान का सामीप्य प्रदान कराने हेतु है। ये रथ यात्रा भगवान के दिव्य प्रेम को मंदिर से निकालकर पूरे नगर में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में फैला देती है। और ये जगन्नाथ तो जग के नाथ हैं। उनके लिए ना तो कोई हिंदू है, ना यवन है, ना म्लेच्छ। वे तो पतित नाथ हैं, दीन बंधु हैं। उनके लिए कौन सा वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण का भेद है। यही कारण है कि भगवान सब पर अपनी कृपा कटाक्ष डालने के लिए वर्ष में एक बार मंदिर से बाहर आते हैं और सबको दर्शन देते हैं, क्योंकि जब वो किसी को देखना चाहें तो उनकी दृष्टि से कौन बच सकता है। और भगवान के रथ यात्रा की लीला के अनेक कारण हैं। वे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, एक साथ कई उद्देश्य पूर्ण करते हैं, तो उनकी रथ यात्रा के भी अनेक कारण हैं। एक सुंदर प्रसंग ये कि भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन से जाने के अनेक वर्षों पश्चात गोपियां कुरुक्षेत्र में पुनः उनसे मिलती हैं। सूर्य ग्रहण के अवसर पर दूर दराज से अनेक लोग कुरुक्षेत्र में जमा हुए थे। श्री कृष्ण से मिलते ही गोपियों के हृदय में भगवान के संग की तीव्र उत्कंठा जाग उठी, किंतु वे श्री कृष्ण का संग कुरुक्षेत्र में नहीं वरन वृंदावन के कुंजों में करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने मन ही मन एक रथ का निर्माण किया और उसे घोड़ों से नहीं अपितु अपने हृदय के प्रेम एवं हाथों के परिश्रम से खींचने लगी। रथ यात्रा में गोपियों का वही उत्कट प्रेम रचा बसा है। रथ यात्रा का आरंभिक बिंदु कुरुक्षेत्र का तथा गंतव्य स्थान वृंदावन का प्रतीक है। भगवान का रथ खींचते समय हम गोपियों के प्रेम परिश्रम में उनकी सहायता करते हैं।
भक्ति से ओतप्रोत गोपियों की सहायता करके हम स्वयं अपने हृदयों में भक्ति की प्रगाढ़ता का अनुभव कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक श्री जगन्नाथ के रथ को खींचकर हम न केवल उन्हें वृंदावन ले जाते हैं, अपितु पुनः अपने हृदय में भी आमंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार रथ यात्रा यह एक मिलन यात्रा है, भक्त और भगवान दोनों के मिलन की यात्रा, जो भगवान जगन्नाथ की एक लीला है। और भगवान की लीलाएं रहस्यों से भरी होती हैं। और इसी तरह रथ यात्रा भी भगवान को द्वारिका से वृंदावन वापस लाने की लीला है, जो उनका शाश्वत धाम है। और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण जगत में इस रथ यात्रा महोत्सव को पहुंचाया, जिसमें लोग हंसते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, भगवान के रथ को खींचते हुए उन्हें वृंदावन ले जाने के इस महोत्सव में भाग लेते हैं। और जगन्नाथ भगवान की इस लीला का रहस्य यह है कि भगवान इस रथ यात्रा के माध्यम से हर जीव को अवसर प्रदान करते हैं उनकी दिव्य लीला में भाग लेने का, तथा जो भी व्यक्ति भगवान को वृंदावन ले जाने के इस महामहोत्सव में, इस दिव्य लीला में भाग लेता है, वो भी भगवान के साथ वृंदावन अर्थात उनके शाश्वत धाम पहुंच जाता है। तो कहिए, भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ की जय, रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।